हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अडा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67 जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी और अभी रीसेंट एग्जाम की डेट भी शिफ्ट की गई है, वो डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और अडा 24/7 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए, इन सारी चीजों पर हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बीपीएससी के बारे में, जो आपका 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो इसकी लास्ट डेट है वो बताई गई है 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर लास्ट डेट है। तब तक आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट के, तब भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें आपकी टोटल वैकेंसीज निकाली गई थी 555, लेकिन रिसेंट जो पोस्ट है वो इंक्रीज हो चुकी है और काफी सारे नए पद इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो टोटल 723 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन भी पा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एग्जाम के डेट की, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पहले प्रीलिम्स जो है बीपीएससी का वो होने वाला था 12 दिसंबर को, लेकिन अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका प्रीलिम्स कंडक्ट होगा 23 जनवरी, यानी कि 23 जनवरी 2022 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है बिहार पीसीएस का। आपके पास अच्छा खासा समय है, पूरे आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने में आप एक कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए अपनी इस प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो देखिए एग्जाम में सिलेबस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम के बारे में जानना होगा, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तभी आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर पेपर लिया जाता है। देन मेंस का एग्जाम होता है सब्जेक्टिव मोड में, और लास्ट है आपका इंटरव्यू या फिर जिसे आप बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो बेसिकली 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है टोटल 150 मार्क्स का लिया जाता है, 2 घंटे का समय होता है। तो 2 घंटे में आपको एक पेपर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोड में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क का आपका पेपर है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं देन आप जाएंगे मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां पर 4 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला जनरल हिंदी का पेपर, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होने वाले, केवल इसको आपको पास करना है। 100 मार्क का पेपर होता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी बाकी मेंस की कॉपियां चेक नहीं होंगी, तो ये क्वालिफाई करना कंपल्सरी है। उसके बाद से आपके 2 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300 मार्क का होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक आपका ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 300 मार्क का, 3 घंटे का समय, यानी कुल मिलाकर 2 जीएस के पेपर और एक आपका है ऑप्शनल का पेपर। केवल 3 मेंस के पेपर है, जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और अगर आप इसे पास करते हैं देन आप जाते हैं इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑफलाइन मोड में होता है, 120 मार्क का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ये जो 120 मार्क में आपके मार्क्स मिलेंगे उसमें आपके मेंस के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, यानी मेंस के मार्क्स की बहुत वैल्यू है। वहां पर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो यहां पर थोड़ा सा भी मार्क्स इधर उधर होता है, आप सिक्योर पोजीशन में रहेंगे। तो मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपका बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, और सिलेक्शन भी मिला है तो क्या टॉप 10 में आए हैं। तो ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, याद रखना है, मेंस और इंटरव्यू से ही बनती है। फिलहाल हमारा फोकस क्या है, प्रीलिम्स, क्योंकि पहला स्टेज ही क्वालिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स है, जिसका एग्जाम 23 दिसंबर को होने वाला है, इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। इस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े अगर आप डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा सकता है। बेसिकली बीपीएससी का जो सिलेबस है इसमें आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये हो गए कोर सब्जेक्ट। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर,
नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर प्लस स्टेट का भी काफी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो स्टेट ओरिएंटेड भी काफी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिहार जीके के, यानी बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहां की पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने काफी सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखा होगा एप्टीट्यूड का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे अलग से एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन ये जो आपका 150 मार्क का पेपर होगा, इसी में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो सबसे पहले आपका हो गया कोर सब्जेक्ट, जिसमें आपके कुछ जीएस के पोर्शन आएंगे। नेक्स्ट हो गया आपका करंट अफेयर, इसके बाद हो गया आपका बिहार जीके, और लास्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स के। तो इन चारों पोर्शन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो देखो प्रिपरेशन करते हुए, स्पेशली बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए किसका वेटेज ज्यादा है। जीएस में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है हिस्ट्री और साइंस का, अप्रॉक्स 30 प्लस क्वेश्चंस अकेले हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके साइंस से। तो आप साइंस हिस्ट्री सबसे पहले करिएगा, आपकी प्रायोरिटी में यही सब्जेक्ट सबसे पहले होने चाहिए। दूसरा, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार जीके से, अप्रॉक्स 25 प्लस क्वेश्चन बिहार जीके और 30 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप इन चार पोर्शन को अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद आपकी एवरेज प्रिपरेशन, जैसे कि 10 to 12 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी से, 10 to 12 हो गए ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन के आसपास आपके एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करें और उसके बाद में क्या प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बुक लिस्ट की, कौन सी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट शो कर रही हूँ, नॉट फॉर ओनली प्रीलिम्स, यानी मेंस में भी आपके काम आएंगे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। तो ऐसा नहीं है प्री मेंस अलग अलग पढ़ना है, आपको इन्हीं बुक्स को फॉलो करना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के लिए, तो ये 3 स्टैंडर्ड सोर्सेज है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपका 11-12 का एनसीईआरटी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं तो 11-12 तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़िएगा, वो बेस्ट है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम से नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पोर्शन आप लोग स्पेक्ट्रम से कर लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। लास्ट, आपके पास समय नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट ल्यूसेंट की बुक में आगे जीएस के कुछ पेजेस दिए गए हिस्ट्री के 10 to 20 पेजेस हैं, आप उसको अच्छे से कवर कर लेना, डायरेक्ट वहां से भी आपका पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के लिए, यहां पर भी आपको 11-12 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, जीसी लियोंग हो गया, खुल्लर हो गया, जो भी आपको कंफर्टेबल, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटलस। देखिए एटलस आप स्किप नहीं कर सकते, केवल ज्योग्राफी नहीं, अदर आपके करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीजें से कनेक्ट होती है। तो आप कोई भी मार्केट से एक अच्छा एटलस लीजिए, उससे इंडिया की मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग को अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा आप एक एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए, क्योंकि वहां से थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेमोक्रेसी, इस तरह के जो क्वेश्चन है डेफिनेशन रिलेटेड, वो आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। तो आप इन 2 स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस, सिंपल एनसीईआरटी 6 to 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करिएगा। कुछ स्पेसिफिक पोर्शन हो गए, जैसे विटामिन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऑर्गन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार आपने देखा होगा यूपीपीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा इस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैं आपको ल्यूसेंट सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ल्यूसेंट के लास्ट के कुछ पेजेस हैं जो साइंस के, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। साइंस के अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी फॉर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। और इसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड बुक है रमेश सिंह की, उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेसिक से सारी चीजों को डिटेल से यहाँ पर कवर कराया गया है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट। देखिए इकोनॉमी जो है करंट ओरिएंटेड ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर करना, उसका बेनिफिट आपको इकोनॉमी में मिल जाएगा। आप चाहे तो इन बुक को स्किप भी कर सकते हैं इकोनॉमी की। एनवायरमेंट के लिए
या तो आप फॉलो कर सकते हैं शंकर की बुक या फिर परीक्षा वाणी की बुक आती है, इसको फॉलो करिए। बहुत सिंपल है, एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, जो भी हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड सबमिट हुए हैं उनका बैकग्राउंड पता लग गया, तो लेटेस्ट जो भी सबमिट हुए हैं उनसे आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी थीम को कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार जीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। तो इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है बिहार एक परिचय, इसको अच्छे से पढ़िए, डिटेल एनालिसिस करिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर कहाँ से करिए, तो क्योंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, थोड़े से फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो कोशिश करिएगा कोई भी 2 ईयरली मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, घटनासार हो गया, तो 2 स्टैंडर्ड मैगजीन्स को फॉलो करिए फॉर करंट अफेयर, और मिनिमम 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। अब भाई आपको किस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, सबसे पहले हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, देन आपने सिलेबस डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड बुक्स को आपने देख लिया, करंट अफेयर का मैटर देख लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 to 4 टाइम आप रिवीजन कर लीजिए। अगर बात करें हम मॉक टेस्ट की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को भी आप लगाते रहिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट से ऐसा नहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो सकता है 1-2 मिल जाए, बहुत बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला मॉक टेस्ट, लेकिन अगर आपने 4 से 5 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं तो एक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे एग्जाम हॉल में मैं पैनिक ना हो, आपका वो फ्लो बन जाता है एग्जाम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का, उनको अटेम्प्ट करने का, आपको आइडिया लग पाता है किस पोर्शन को मैं पहले कर पाता हूँ, किसको नहीं कर पाता हूँ, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आप एग्जाम हॉल में करेंगे वो आप ऑलरेडी घर पे प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो पाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूर 4 to 5 लगाइएगा, केवल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, ना कि वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब भाई अडा 24/7 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आया था, तो ये कंप्लीट बैच आपको शो हो रहा होगा, ये पूरा बैच प्लान किया गया है आपके 67 बीपीएससी 23 जनवरी को टारगेट करते हुए। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, 100% श्योर सिलेक्शन बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल करना है अडा 24/7 और वहां जाके सर्च करना है 67th बीपीएससी टारगेट 12 दिसंबर कंप्लीट बैच, और इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड अप्लाई करना Y300 कोड अप्लाई करते ही 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के बाद ये आपका पूरा बैच पड़ेगा केवल और केवल 2300 में। तो 2300 में बीपीएससी का पूरा बैच आपको प्रीलिम्स का प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहां कोर सब्जेक्ट, करंट अफेयर, बिहार जीके और एप्टीट्यूड सब कुछ आपको डिटेल से कवर कराया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई जाएगी। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 25 अक्टूबर से बैच चल रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैच में हम 1-1 घंटे की काफ़ी सारी क्लासेस आपको दी जा रही है पर डे, ताकि आपका सिलेबस जो है टाइम से कवर हो जाए। तो सुबह 10 बजे से, सॉरी ये टाइमिंग आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो इसकी क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक चल रही हैं। तो कंप्लीट बीपीएससी का प्रीलिम्स का कोर्स है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, बस आप इस बैच में क्लासेस लीजिए, क्लासेस में कंटिन्यू बने रहिए। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कि घर में 3 से 4 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करिए। जो भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो भी हम आपको स्टैंडर्ड बुक सजेस्ट कर रहे हैं, या हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप उसको प्लीज़ लगाइए। कम से कम घर में 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़िए, और जो हम क्लास में करा रहे हैं उसका रिवीजन करिए। 100% प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और अब आपको इतना अच्छा गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको मिस मत करिए। फॉर्म की भी डेट है, एग्जाम का भी अभी टाइम है, बस आपको बैच में एनरोल करना है, हमारे साथ जुट के पढ़िए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। बाकी भाई आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकते हैं, हम आप उन टॉपिक पर सेशन बनाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बैच का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके मेरा कोड Y300 अप्लाई करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।